हाँ तो जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास और भरोसा है कि आप लोग अच्छे हैं और अपने 2027 की परीक्षा काफ़ी अच्छी ढंग से कर रहे हैं। तो जैसा कि प्यारे बच्चे हम लोगों ने वादा किया था कि सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वीडियो बनाए कि सब सब्जेक्ट में कैसे रणनीति यानी कि कैसे हम लोग टॉपर बनेंगे, और आज हमारा दूसरा वीडियो है बाबू लोग कि फिजिक्स का सिलेबस क्या होने वाला है। क्या फिजिक्स का सिलेबस में चेंज हुआ है, क्या नहीं हुआ है, या सारे के सारे दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उन तमाम बच्चों के पास शेयर कीजिए जो अपना बिहार बोर्ड 2027 में अपना परीक्षा देने वाले हैं, क्योंकि इस चैनल पे आपको बिल्कुल मुफ्त में साइंस हो या आर्ट्स हो या कॉमर्स हो सभी विषय की तैयारी करवाई जाएगी। तो चलिए ज़्यादा वीडियो देर नहीं करते हैं बाबू लोग और वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले बच्चे लोग आप लोग का सवाल का एक यहाँ पर उत्तर लाया गया है कि भैया कि ट्वेल्थ फिजिक्स का बच्चे लिखा गया है ट्वेल्थ फिजिक्स 100 मार्क्स का पेपर होता है। सबसे पहले यह आपको क्लियर रखना है कि ट्वेल्थ में फिजिक्स का कितने टोटल मार्क्स का होता है। तो वो जो फिजिक्स का पेपर होता है वो बच्चे लोग 100 नंबर का होता है। का नंबर का 100 नंबर का। और 100 नंबर में आप लोग कैसे कैसे 100 में 100 लाना है यह भी आज वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए फिजिक्स का बाबू लोग पेपर पूछे तो पेपर 100 नंबर का होता है। और 100 नंबर में क्या क्या रहता है बच्चे, 100 नंबर में क्या क्या रहता है यह भी जानेंगे कि 100 नंबर में देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्टिव रहेगा। क्या रहेगा? ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले क्या रहेगा बाबू? ऑब्जेक्टिव रहेगा। ऑब्जेक्टिव रहेगा कितना? तो भाई 70 गो रहेगा। ऑब्जेक्टिव कितना रहेगा? 70 गो। सब्जेक्टिव कितना रहेगा बच्चे? यह सब्जेक्टिव कितना रहेगा? तो 20 गो रहेगा। और देखिए सॉरी यहाँ पर थोड़ा समझ हुआ है, जो आपका ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड में बाबू लोग पूछा जाएगा वो 35 पूछा जाएगा और आपको टोटल 35 करने होंगे। और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको करने होंगे बच्चे वह भी 35 करना होगा। और 35 हुआ बाबू 70, या दोनों कितना हुआ? 70। कितना मार्क्स का पूछ दिया? 70 नंबर का। और बचा आपका 30 नंबर। तो 30 नंबर बच्चे लोग प्रैक्टिकल होता है। 30 नंबर का होता है प्रैक्टिकल, यानी कि कहिएगा कि 30 नंबर भैया प्रैक्टिकल होगा। सभी आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। और आप 30 और 70 को जोड़ेंगे तो आप लोग 100 हो जाएगा। यानी कि फिजिक्स का पेपर बच्चे लोग आप लोग कहिएगा कि टोटली 100 नंबर का होता है। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कौन कितना कितना उत्तर देना है, क्या सिलेबस में चेंजिंग हुआ है क्या नहीं। बताइए सबसे पहले आपको इतना बात समझ में आया कि नहीं है। फिजिक्स का पेपर 100 नंबर का होता है और बढ़ले रहता है ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और प्रैक्टिकल। ऑब्जेक्टिव की बात कीजिए बच्चे तो 35 होता है, सब्जेक्टिव भी 35 होता है, और जो प्रैक्टिकल है बाबू लोग यह 30 नंबर का होता है। और 30 नंबर में आप लोग को जितना भी स्कूल के द्वारा मिलेगा, आप लोग जितना प्रैक्टिकल में अच्छा करेंगे। तो चलिए अगला है हम लोग का कि अगला सवाल यही उत्पन्न होता है कि ट्वेल्थ फिजिक्स ऑब्जेक्टिव 35 मार्क्स लिखा है कि 35 मार्क्स। क्या हम लोग का सवाल मेरे चेंजिंग हुए? क्या 35 ऑब्जेक्टिव रहेगा और पूरा 35 में 35 देने होंगे? आज यह जानेंगे। तब अब कितना सवाल पूछा जाएगा, यानी कि देखिए कितना सवाल कर रहा है पूछा जाएगा। तब अब लोग आपके फिजिक्स के पेपर में ऑब्जेक्टिव की बात कीजिए बच्चे लोग तो ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा 70 गो। कितना भाई? 70 गो। 70 गो आपसे सवाल किया जाएगा, यानी कि लिखा गया है कितना प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो 70 प्रश्न पूछे जाएंगे और उसमें से यहाँ पर देखेंगे कितना प्रश्न का जवाब देना है बाबू। तो आपको 70 में बच्चे 35 प्रश्न का जवाब देना है, यानी कि आपको 70 गो ऑब्जेक्टिव पूछेगा और उस 17 ऑब्जेक्टिव में से आपको कोई भी 35 प्रश्न का उत्तर देना है। और कहिए 35 गो भैया उत्तर देना है तो सब पे कितना कितना अंक मिलेगा? तब आप लोग प्रत्येक प्रश्न पर 1 मार्क्स मिलेगा।
यानी कि प्रत्येक प्रश्न आप लोग सही कीजिएगा, यानी कि 35 प्रश्न आप लोग सही कर लेते हैं बच्चे लोग, तो आपका 35 नंबर ऑब्जेक्टिव से क्लियर हो जाएगा। यानी कि ऑब्जेक्टिव आपको 35 को बनाना होता है। सबसे पहले खाली और बताया जाए कि कितना प्रश्न ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, तो 70 को। बनाना कितना होगा, 35 को। और प्रत्येक पे अंक की बात की जाए, अंक कितना पूछा जाएगा, तो बाबू कितना अंक मिलेगा, तो बाबू लोग मिलेगा आपका टोटल 1 नंबर। यानी कि 35 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो आपको 35 अंक मिलेगा। अगला की ओर बढ़ाते हैं बाबू लोग। देखिए अगला है हम लोग का यह कि 12th फिजिक्स सब्जेक्टिव मार्क्स 35। यानी कि बच्चे लोग आप लोग को एक और बात बता दें कि जो 12th फिजिक्स आप लोग कर रहे हो 35, यानी कि ऑब्जेक्टिव तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ऑब्जेक्टिव 35 मार्क्स, यानी कि टोटली 70 को पूछता है और 35 को का जवाब देना होता है, और एक एक अंक प्रश्न का मैंने हल कीजिएगा तो एक एक अंक मिलेगा। तो चलिए इसके बारे में भी थोड़ा सा समझा जाए कि यह क्या कह रहा है। तो आप लोग सबसे पहले देखिएगा कि जो लिखा गया है बाबू, फिजिक्स 12th फिजिक्स सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने 35 मार्क्स, यानी कि सब्जेक्टिव भी आपको 35 मार्क्स का ही होता है, और 35 मार्क्स का होता है। तो आप लोग कहिएगा भैया इसमें कौन कौन सा हमारे एथी पूछा जाएगा, या आपको बताएंगे। चलिए देखिए पहला तो आपका यह रहेगा प्रश्न कि लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि आपको बच्चे लोग 2 प्रश्न देखने को मिलेगा, और एक मिलेगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। बिल्कुल आराम आराम से हम लोग सीखेंगे, क्यों ना बड़ा ही नहीं है। और काल से वो लोग हम लोग का फर्स्ट लेक्चर आएगा और आप लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे से समझाया जाएगा, बिल्कुल इसी तरह। और आप लोग कहिएगा कि जो भैया आप बोल रहे हो फर्स्ट, वह तो ठीक है भाई। और अगला आप लोग देखिएगा कि जो लघुत्तरीय बच्चे प्रश्न है और जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, आखिर ये कितना पूछा जाएगा और कितना जवाब देना होगा। कि जो बाबू लोग आप लोग बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, यानी कि आपको लघुत्तरीय प्रश्न मिलेगा देखने को पाठ्य में 20 को। क्या कहिएगा कि भैया 20 में 20 सवाल का जवाब देना है, तो नहीं बच्चे, आपको 50% सवाल का जवाब देना है। यानी कि आपको 20 गो लघुत्तरीय प्रश्न, यानी कि 2 अंक वाले प्रश्न पूछा जाएगा, तो आपको बिहार बोर्ड में मात्र 10 गो प्रश्न का जवाब देना है। यानी कि इसका आप लोग 10 गो सवाल का जवाब दीजिएगा, और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2 अंक दिए जाएंगे, यानी कि 2 गुने 10, यानी कि टोटली बात की जाए तो 20 नंबर। यानी कि आप इससे भी 20 नंबर उठा सकते हैं। यानी कि टोटली जो बात किया जाए बच्चे कि लघुत्तरीय प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में 20 को दिया जाएगा, और 20 में से आपको बनाना होगा 2 को बनाना होगा, और 2 को बना दीजिएगा तो उस प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2-2 अंक दिया जाएगा, और 2-2 अंक दिया जाएगा, यानी कि 2 गुने 10, यानी कि टोटली 20 नंबर हो गया। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात कीजिए बाबू लोग, तो यह पूछा जाएगा आपसे 6 गो, फिजिक्स में 6 को पूछा जाएगा, और जवाब कितना देना होता है, तो बिल्कुल आधा। हम कह रहे हैं कि 50%, आपके बिहार बोर्ड में 50% भाई जवाब देना है। और भाई साहब आप जब 3 को जवाब दीजिएगा तो प्रत्येक सवाल के लिए 5 मार्क्स होता है, तो 5 यही हो गया 15। दोनों को ऐड कर लीजिए। आप दोनों के जब ऐड कीजिएगा तो बच्चे आपका 20 + 15 टोटल हो गया 35, और यह भी आपको टोटल 35 नंबर का पूछा जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो इसी तरह आपको क्वेश्चन का तो आप लोग टेंशन ही मत लीजिए। चैप्टर 1 जो है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, कल हम लोग उसे वीडियो में समाप्त किया जाएगा। यानी कि आप लोग
एक कॉपी और एक पेन तैयार कर लीजिए फिजिक्स में, क्योंकि काल से आपको रेगुलर वीडियो इस चैनल पे करवाया जाएगा। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि आपके जितने भी छोटे भाई बहन हैं उनका अच्छा नंबर आ सके 2027 के बोर्ड परीक्षा में। बच्चे अगला की ओर बात किया जाए, यानी कि इतना तक वो लोग क्लियर है, सबको समझ में आया है, यानी कि सिलेबस में एक भी बदलाव नहीं किया गया। अब रहा कि भैया किस दिन से तैयारी करवाया जाएगा, यानी कि बच्चे आपको कल से तैयारी करवाया जाएगा। कल से क्या होगा, कल से तैयारी करवाया जाएगा। कल से हम लोग रेगुलर 6 बजे यानी कि 6 पीएम पे रोज फिजिक्स का वो वीडियो जाएगा। और आप लोग रेडी हो जाओ आज से आप लोग रेडी हो जाइए, क्योंकि 2025 में जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक हमें चैन नहीं आएगा। और आप लोग तैयार हो जाओ टॉपर बनने के लिए। तब तक के लिए अब लोग जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।